तो पेशे खिदमत है एक लव पोएम विच इज़ नॉट अ लव स्टोरी, क्योंकि लव स्टोरीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, फाइन। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देती हूँ कि इट्स अ लव केमिस्ट्री बिटवीन अ सूखा पत्ता एंड अ बारिश की बूंद। इमेजिन करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इमेजिन कर लीजिए, बताया मैंने आपको, सूखा पत्ता है, बारिश की बूंद है। सिम्बॉलिकली आप अपने आप को समझ लीजिए, या चलिए रैंडम समझ लीजिए किसी को भी। तो स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस का सीन है, दोनों मिले नहीं है। लड़का बुला रहा है, दैट इज़ सूखा पत्ता बुला रहा है, बट लड़की डिनाइज, क्योंकि उसको पता है एक बार आके फिर से बिछड़ना है। तो पत्ता कहता है ये 2 पल का साथ होगा, वाकिफ था मैं, ये 2 पल का साथ होगा, वाकिफ था मैं, डरती थी वो, उसे समझाता था मैं, समझाता था कि जिंदगियां कट भी जाती हैं 2 लम्हों के सहारे, जिंदगियां कट भी जाती हैं 2 लम्हों के सहारे, जुए हयात उबलती रहती है फिर उसी तट के किनारे। फिर जुदाई का लम्हा जब और सह न पाया, इल्तिजा की खुदा से और उसको पास बुलाया, बारिश की उन बूंदों ने मुझ बंजर को भिगाया, सांसों ने राहत ली और फिर वजूद मुस्कुराया। तो आपने गाना सुना होगा ना, कोरा कागज़, उसमें लाइन है कि बहारों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें। तो इनका वही सीन है, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद मिले हैं। तो पत्ता कहता है जब कतराए मुस्तरिब सी आ गिरी थी वो मुझ पे, जब कतराए मुस्तरिब सी आ गिरी थी वो मुझ पे, लगा जैसे एक बूंद में समंदर था समाया, वो शबनम सी लिपटी जब आकर मुझ पे, वो शबनम सी लिपटी जब आकर मुझ पे, मैं ज़रत पत्ता तब झील सा भर आया। थैंक यू। तो आफाक सा ये मिलना था, आफाक कहते हैं हॉराइजन को, आफाक सा ये मिलना था, आमना था ये विसाल, हम मिल रहे हैं, आम कैसे हो सकता है। तो आफाक सा ये मिलना था, आमना था ये विसाल, आमना था जो देखे सब, आजकल के निब्बा निबियों की तरह नहीं मिलेंगे बाद में स्टोरी पले डलेगी। तो आम ना था ये विसाल, आम ना था जो देखे सब, तब फरियाद निकली कि ए रब। आफ्ताब कहते हैं सूरज को और मेहताब कहते हैं मून को। तो फरियाद निकली कि ए रब, आफ्ताब जिस अतराफ में न हो, आफ्ताब जिस अतराफ में न हो, महताब जहाँ रोशन न हो, आफ्ताब जिस अतराफ में न हो, महताब जहाँ रोशन न हो, उस तन्हा सी शब में हम उस पर अब फना हो जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक शेर याद आ गया कि मैं गज़ल सुना के अकेला खड़ा रह गया, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो अब जब ये वाली फरियाद निकली कि इन्हें तो अकेले में मिलना है, तो खुदा थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये कैजुअल डेटिंग के ज़माने में ये कौन से लोग आ गए। तो खुदा ने कहा इनका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। खुदा ने उनके लिए एक तितली भेजी जो कि उस पत्ते पे आके बैठ जाती है, और इन द शेड ऑफ द बटरफ्लाई दे हैव देयर इंटीमेसी एंड प्राइवेसी। तो अर्श हिल गया प्यासे लबों की फरियाद से, अर्श हिल गया प्यासे लबों की फरियाद से, आई एक नन्ही तितली पैगाम लेकर आकाश से, पंख फैलाकर इस बरगो शबनम को घेर चुकी थी, और साए में उसके अब वो बस वो जल रही थी। वो बहारों की रात जाड़ों सी शांत रही, गर्मियों की तरह बस एक छोटी सी बात रही। जब हम किसी अपने के साथ होते हैं तो ऐसा लगता है ना, छोटा लंबा अरसा भी छोटा लगता है। तो पतझड़ से पहले उस डाल की तरह अब खौफ में था सूखे पत्तों के झड़ने से। तो अभी तक तो सब रोमांटिक हो गया, अब जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा था बिछड़ने का वक्त आ गया है, और पत्ते का तो वही सीन है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा देगी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, इमेजिन करते हुए चलिएगा। अब आप इमेजिन करिएगा वीर ज़ारा, अगर आप लोगों ने देखी उसका 2 पल रुका वाला सीन, सेम वही है। वो बारिश की आखिरी बूंद मेरी रूह से लिपटी, वो बारिश की आखिरी बूंद मेरी रूह से लिपटी, मुकम्मल मुलाकात का वादा करके अब हूँ जाती। मैं खामोश पानी सा ठहरा रह गया, मैं खामोश पानी सा ठहरा रह गया, वो ना चाहते हुए भी हाथ छुड़ाती रह गई। वो अहदे वफा छोड़ के जा रही है लेकिन बेवफा नहीं है। वो अहदे वफा मुझे छोड़कर जब उस ज़मीं पे जा गिरी, मानो जैसे टकराकर आसमान से मेरी सारी दुआएं लौट गईं।
शुरुआत की लाइन थी ना, डरती थी वो उसे समझाता था मैं, और ये 2 पल का साथ होगा। अब तब्दीली देखिएगा, क्योंकि मिलने के बाद जो बिछड़ना होता है वो पहले वाले बिछड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब आखिर में है कि क्यों डरती थी वो, अब समझ गया था मैं। क्यों डरती थी वो, अब समझ गया था मैं। ये 2 पल का साथ था सिर्फ, इतना भी वाकिफ न था मैं। उन 2 पलों के सहारे ज़िंदगी काटता हूँ मैं, अब डालियों को अपना राग सुनाता हूँ। पतझड़ हो, बारिश हो, सांझ हो या फिर सहर, हर सबा में उसकी महक है, हर पल हर पहर। इस 2 पल के साथ की हकीकत से अनजान था मैं, इसीलिए इन खौफनाक चीखती खामोश फिजाओं का मेहमान हूँ मैं। भले ही एक बंजर ज़मीं के मैराज से खुश था मैं। आखिरी लाइन बिल्कुल पोएट के दिल से। भले ही एक बंजर ज़मीं के मैराज से खुश था मैं, कुछ लम्हों में ज़िंदगी सिमट भी सकती है, इस बात से वाकिफ़ हूँ मैं। शुक्रिया।